सुबह के 8:45 बजे हैं और आज हम गोवर्धन पर्वत जाएंगे। अभी 100% श्योर नहीं है लेकिन जाएंगे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। हमारे पीछे है हमारा होटल श्री गोविंद धाम और ये है शर्मा जी, श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। सुबह के 10 बजे है और यहाँ पे 10 बजे भी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। पीछे है हमारे शर्मा जी, ये है जिगो। हेलो। ये लोग सुबह सुबह दर्शन करके आ गए और टेम्पल में हम लोग गाड़ी के मेंटेनेंस में लेट हुए। साफ सफाई कर रहे थे गाड़ी की। चाय का रिव्यू करेंगे। एक चाय दो ना। उल्टा दिख रहा है। दोस्तों अभी हम गोवर्धन पर्वत की ओर जा रहे हैं और सुबह के 11:15 बजे हैं। बड़ा होता ना तो कृष्ण भगवान यमुना नदी, गंगा नदी, बद्री नदी करे बत्ती समावेश, बत्ती मिक्स नदी, बत्ती नदी हो, फाइव नदी अबे नाना नाना होता ना राधा रानी ने कृष्ण रमता। यहाँ से परिक्रमा शुरू हो जाती है और यहाँ से हम लोग 18 किलोमीटर की परिक्रमा करेंगे। यहाँ से सारे भक्त साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हमारी परिक्रमा की शुरुआत होती है। ज़्यादातर भक्त यहाँ पे नंगे पाँव ही चलते हैं और हमने सभी ने अपने चप्पल उतार दिए हैं। और ये गोवर्धन पर्वत है। एक्चुअली पर्वत तो बहुत बड़ा है लेकिन ये भी गोवर्धन पर्वत का ही हिस्सा है। सतयुग में इसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी और जैसे जैसे कलयुग आ रहा है वैसे वैसे हाइट कम हो जाती है। हमने परिक्रमा शुरू की थी रोड से और यहाँ से जा रहा है, शायद आपको नहीं दिखेगा लेकिन रोड भी हमारी पैरेलल जा रहा है। और ये है मिट्टी का कच्चा रास्ता और यहाँ पे कोई व्हीकल नहीं है, इसीलिए हम लोग आसानी से परिक्रमा कर सकते हैं। और मौसम भी बहुत सुहाना है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा ठंडी नहीं है। और हमारे पीछे है गोवर्धन पर्वत। वो आ रहे हैं हमारे दोस्त शर्मा जी और प्रियंक। शर्मा जी के चेहरे पे थोड़ी सी थकान दिख रही है और वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। ये है गोवर्धन पर्वत। ये रास्ते में बीच बीच में बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है। गन्ने का जूस मिल जाता है और बहुत कुछ मिल जाता है ताकि भक्त थके नहीं। अरे वो लोग कहाँ आ गए यार। ये है गोवर्धन पर्वत और हमारी परिक्रमा में बीच में ऐसे छोटे छोटे गांव आएंगे और ऐसा ही रास्ता है। रोड भी है लेकिन हम लोग कच्चे रास्ते से जाएंगे।
दोस्तों गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते करते कब हम उत्तर प्रदेश से राजस्थान तक आ गए हमें पता भी नहीं चला। देखिए यहाँ से राजस्थान राज्य की बॉर्डर शुरू होती है। वो देखिए बॉर्डर शायद धूप में आपको नहीं दिखेगा। ये देखिए सारे भक्त और वो है गोवर्धन पर्वत। पहले बहुत ऊंचा था लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जा रहा है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। श्री कृष्ण ने इसको उठाया था अपनी छोटी सी उंगली पे जब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी और बारिश से गांव के लोगों को बचाने के लिए। यहाँ से हमारी परिक्रमा आधी लगभग ख़त्म हो जाती है। ये है गोवर्धन पर्वत और यहाँ से भक्तजन वापस जाते हैं, मतलब यू टर्न। यहाँ पे जन सुविधाएं हैं। इतना महंगा शौचालय का बोर्ड लगाया हुआ है और वहाँ पे इतना बड़ा बिल्डिंग भी है लेकिन शौचालय में ताला लगा है। शायद राहुल गांधी आके इसका उद्घाटन करेंगे ऐसा लगता है हमें। ये है श्रीनाथ जी मंदिर और वो है गोवर्धन पर्वत, वो है परिक्रमा का मार्ग और ये है राजस्थान में। और ये शायद धर्मशाला होगी। यहाँ पे मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम आया हूँ तो अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कीजिए। ये है श्री मंदिर पुछरी और बिना यहाँ के दर्शन किए परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। और वो है गांव। गलती से हम लोगों ने शॉर्टकट पकड़ लिया था लेकिन ऐसा करने पे परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाएगी। यहाँ के बंदर बड़े ही शरारती होते हैं और संभाल के रहना पड़ता है। वो है गेट से उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू होती है और गलती से हमने शॉर्टकट मार दिया था वहाँ से, लेकिन वैसा करने पे परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाएगी। यहाँ तक आना ही पड़ेगा। वो देखिए अपनी फेवरेट कार स्कॉर्पियो। देखिए श्रद्धालु भक्तजन, कुछ भक्त यहाँ पे साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। देखिए नंद बाबा के 9 लख गैया 9 मन माखन होए। अरे कृष्ण जावे वन में मैं माखन रही धोए। गुजर की छोरी घर मारे आ जाए। हरा सुंदर महल मकान किशन मेरो छोटो रे गोले मारी के जवान। यहाँ से गोवर्धन गांव 3.5 किलोमीटर दूर है। मतलब लगभग हमने 60% हमारी परिक्रमा पूरी कर दी है और श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से हम लोग थके नहीं और अभी तक हम लोग बैठे भी नहीं, चलते चलते ही जा रहे हैं। पूरी परिक्रमा में हम लोग यहीं पे बैठे, आगे कभी भी बैठे नहीं थे और चाय की ब्रेक ली है। पीछे भैया जी हमारे लिए बढ़िया सी चाय बना रहे हैं। सोची थी उससे तो बहुत कम थकान लगी है, सोची थी उससे बिल्कुल कम थके हुए हैं हम। दोस्तों अभी शाम के 3:45 बज गए हैं
हमारे पीछे रोड भी है और मिट्टी वाला रास्ता भी है, और ये साइड गोवर्धन पर्वत है। शाम होते ही धीरे धीरे सूरज की रोशनी कम हो रही है, लेकिन हमारी हिम्मत अभी भी है, हम थकेंगे नहीं, हमारी यात्रा चलती रहेगी। हमारे राइट साइड पर है गोवर्धन पर्वत और ये सारा जंगल है। छोटी सी पगडंडी है पद यात्रियों के लिए, और जंगल में कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे बंदर है यहाँ पे, बहुत शरारती है। और यहाँ की मिट्टी इतनी बारीक है कि आपको रेत जैसी ही लगेगी, लेकिन रेत नहीं है, ये मिट्टी है। इसीलिए ये चलने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। हमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी गद्दे पे चल रहे हैं। ये है गोवर्धन पर्वत, और अभी शाम के 4:30 बजे है और सूरज डूब गया है। तो है थोड़ा सा, लेकिन बादल की वजह से नहीं दिख रहा है। अभी हमारी पदयात्रा ख़त्म होने में लगभग 1 किलोमीटर की देरी है, और हमारे 2 दोस्त पीछे रह गए हैं। अभी हम इनका इंतज़ार करेंगे। देखिए सारे भक्तों में कितना ज़्यादा जुनून है, कितनी श्रद्धा से लोग जा रहे हैं। कोई भी भक्त आपको धीमे से चलता हुआ नहीं दिखेगा। और ये यहाँ की मिट्टी, इसकी स्पेशलिटी है। इतनी बारीक है कि आपको रेत जैसी दिखेगी, लेकिन ये रेत नहीं है। फाइनली हमारी यात्रा पूरी हो गई है, और अभी हम पार्किंग की ओर जा रहे हैं अपनी गाड़ी लेके। गर्मा गर्म कचौरियाँ हमारे लिए तैयार है, और इनके मुंह पे देखिए चमक कचौरी की। और शर्मा जी थक के कचौरी खा रहे हैं। शर्मा जी, इनके चेहरे पे थकान दिख रही है। देखिए हाईवे का रात का नज़ारा। ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, और अभी हम जयपुर की ओर जा रहे हैं। और रास्ते में चाय पानी के लिए हम लोग रुके हैं। ठंड बहुत है, इसलिए हाथ सेक रहे हैं। और भैया जी हमारे लिए कुल्हड़ की चाय बना रहे हैं स्पेशल।